अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरे साथ है आफिया चौधरी और हम आए हैं यहाँ पे। और आज आफिया आपसे कुछ कहना चाह रही है। आफिया क्या कहना चाह रही थी आप? Alles gut? Nee, wie hast du es früher gesagt? Sag mal, मैंने वैसे ही ऊपर कर देनी है वो। नहीं, अभी तुम क्या कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम करके? ये मुझे लगता है इन आंटी का कुछ गवाच गया है, इसलिए फ़ोन कर रही हैं किसी को। और ये देखें, ये सामने जाने सारे डॉक्टर्स की क्लिनिक्स वगैरह हैं। और इस साइड पे जो है वो घर हैं। और ये हमारा जो है ना, ये क्या है रास्ता, कौन सा वाला रास्ता? सीक्रेट। हाँ, तो यहाँ से हम कम टाइम में सिटी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इन पौधों के बाहर रखें, कोई उठा के ले जाएगा फिर, लेकिन यहाँ से कोई नहीं उठाता, इसलिए डोंट वरी। तो ये तो थी हमारी माँ बेटे की छोटी छोटी सी शरारतें, क्योंकि कैमरा ऑन करने से पहले आफिया काफ़ी बोल रही थी और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया है तो इसकी बोलती भी बंद होगी। बहरहाल हम इस वक्त जा रहे हैं सिटी के अंदर, क्योंकि आफिया को यहाँ से कुछ खाना था। और उसके बाद हम गए थे इधर, हमारे सिटी के अंदर एक मार्केट है टेडी के नाम से, 1 यूरो शॉप है। और नाम उसका 1 यूरो शॉप है, लेकिन अंदर जो चीज़ें वो थोड़ी सी महंगी भी हैं। तो बहरहाल सस्ती चीज़ें हैं, आपको बड़े आराम से आपकी मर्ज़ी की चीज़, पसंद की चीज़ मिल जाती है। और उसके अलावा बच्चों की जो स्कूल वगैरह की चीज़ें वो काफ़ी हद तक सस्ती हैं यहाँ पे। मुझे वैसे इस साइड से तो कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे एक ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये नज़र आए थे जावेर के लिए, क्योंकि वह जब कुछ बना रहा होता है तो फिर उसको चाहिए होती हैं इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। इसके अलावा वैसे मैं यहाँ पर आई थी कि मुझे एक गमला चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि चले अब आए हैं तो एक साथ साथ जो यहाँ की चीज़ों की भी कुछ वीडियोस हैं वो आपको दिखाऊं कि यहाँ पे किस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमें मिल सकती हैं। कुछ लोगों की कुछ हॉबीज़ वगैरह होती हैं जिनको उन्होंने पूरा करना होता है, लेकिन फिर क्योंकि नॉर्मली जो बड़ी मार्केट्स होती हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं, तो उन मार्केट्स के मुकाबले में यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। आराम से आप अपना शौक़ पूरा करें, डेकोरेशन करें और फिर उसको कुछ अरसे के बाद आप चेंज भी कर सकते हैं, तो इतना कोई मसला नहीं होता। तो बहरहाल मैं यहाँ पे आई थी एक गमला लेने अपने पौधे के लिए, क्योंकि जो मेरा जो पौधा था वो काफ़ी अब थोड़ा ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए मुझे एक बड़े गमले की ज़रूरत थी। तो मैं अब वो ढूंढ रही हूँ यहाँ पे और साथ साथ चीज़ें भी देख रही हूँ। अच्छा, आज मज़े की बात ये कि मैं पहले वॉइस ओवर कर रही थी इस व्लॉग के लिए, और जब मैं सारा वॉइस ओवर कर चुकी तो बाद में जब मैं उसको चेक करने लगी तो पता लगा कि वॉइस जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि माइक बंद था। बहरहाल मुझे बहुत गुस्सा आया उस वक़्त, लेकिन फिर अब मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे ये वाला जो गमला है ये मुझे अच्छा लगा था, एक ये वाला भी अच्छा लगा था, लेकिन इसके मुकाबले में दूसरा अच्छा था, क्योंकि उसका ज़रा ग्रीन सा कलर है और मुझे लगता है कि वो पड़ा हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने ये वाला गमला जो है, तकरीबन ये 4 या 5 यूरो का था, तो फिर मैंने ये ले लिया। और अब आई हूँ मैं काउंटर की तरफ, यहाँ पे पे करूँगी और फिर यहाँ से आगे घर की तरफ चलते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा पौधे तो नहीं हैं, लेकिन जितने पौधे हैं मुझे उनसे बहुत प्यार है, उनको फिर मैं काफ़ी ख्याल रखती हूँ। लेकिन एक जो पौधा है उसको पता नहीं क्या हुआ, वो थोड़ा मुरझाया, पहले उसको मैंने पानी वगैरह दिया, लेकिन फिर वो बच ना सका और वो बेचारा डेड हो गया था, फिर मुझे उसे फेंकना पड़ा। और इस तरह के जो ग्रीन पौधे हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं घर में रखे हुए, क्योंकि उनसे एक और ही लुक आती है घर की। तो बहरहाल जी, ये वाला जो गमला है इसको मैंने खोल लिया है, काफ़ी अच्छा उन्होंने मुझे पैक करके दिया था। और नीचे मैंने वो जो टेबल मैट है वो भी रख लिया है कि जो नीचे वाली जगह है वो गंदी ना हो। और देखें कि इस गमले के मुकाबले में ये काफ़ी बड़ा है और इसके जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से निकलने शुरू हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको चेंज करना चाहिए। बस यहाँ पे मेरे से एक जो गलती हुई वो ये कि मेरे पास मिट्टी नहीं थी और
मैं सोच रही थी कि वो जो लकड़ी का एक बुरादा सा मिलता है वो मैं नीचे डालूँगी, और ये वाली जो स्टिक्स हैं इन बैम्बू स्टिक्स के बीच में यूज़ करूँगी ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए। लेकिन मेरे पास ये वाला जो बुरादा था ये कलर था, और मुझे लगा था कि इसका कलर इतना नहीं उतरेगा, लेकिन ये क्योंकि डेकोरेशन पर्पज़ के लिए था तो इसलिए मुझे फ़िलहाल ये यूज़ करना पड़ा। मैं बाद में इसको ज़रूर चेंज करूँगी क्योंकि ये फिर ठीक नहीं रहेगा बाद में। तो इस तरीके से मैंने इसको ख़ाली कर लिया था, और इसके काफ़ी अच्छी नीचे जड़ें वगैरह भी आई हुई हैं। और अब इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी दूसरे गमले में, और काफ़ी मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था इसको, और जिसके लिए अगर मैं वीडियो बनाती तो बहुत लंबी हो जानी थी। तो जनाब, जिस तरह से पौधों को ज़रूरत होती है पानी की, खुराक की, फिर वो बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, इसी तरह इंसानों का भी यही है। इंसानों को भी खाने पीने के साथ थोड़े से क्या, काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ जिस तरह मैं अगर आपको कहूँ कि मैंने अपने बच्चों में भी देखी है कि अगर उनको थोड़ा सा गुस्से से कोई बात कहो तो वो भी आगे से फिर गुस्सा करते हैं कि हमें क्यों इस तरीके से कहा, या फिर आपने हमसे गुस्से से बात की, लेकिन अगर प्यार से बात करें तो फिर वो थोड़ा सा टाल मटोल करते हैं पहले आपने क्यों नहीं ऐसे कहा था, या पहले मेरे से ऐसे क्यों नहीं बात की थी, और अब क्यों कर रही हैं। तो बहरहाल उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है प्यार से, फिर वो समझ जाते हैं। तो पर इस चीज़ के लिए ख़ास तौर पर बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैं अब अपने बच्चे बड़े कर रही हूँ तो इस चीज़ में मुझे भी काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समझाना पड़ता है बच्चों को। और फिर भी मैं ये नहीं कह सकती, या हम भी ये नहीं कह सकते कि एकदम से बच्चों को समझ आ जाती है, बार बार समझाना पड़ता है बहरहाल। तो इसी तरह वो जिस तरह एक बात बनी हुई है ना कि मोहब्बत जो है, प्यार जो है वो दवा की तरह है, अगर असर नहीं करता तो दवा की जो मिक़दार है वो बढ़ा दें। तो बस यही हाल जो है ज़िंदगी में भी है, ज़िंदा चीज़ों के साथ है। तो अगर मोहब्बत असर नहीं करती, थोड़ी नहीं असर करती, तो दवा की मिक़दार जो है बढ़ा दें। तो इस तरीके से जी मैंने पौधे को सेट कर लिया है और अच्छा लग रहा है ये। लेकिन जो ग्रीन कलर का जो है ना इसमें इशू, उसको मैं ज़रूर बाद में सॉल्व करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और इसके बाद इसका जो ऊपर का रैपर था ना जो गमले का, वो मुझे मिला था, तो मैंने वो ज़ावर को दिया उसको कि उसको मैं बता भी रही थी कि ये इसको पटाखे इसके बजाने में ना बबल्स के, एयर बबल्स के बड़ा मज़ा आता है। तो वो भी कर रहा था और इन्जॉय कर रहा था और खुश हो रहा था, और साथ उसको मैं बता रही थी कि हम बचपन में ऐसे किया करते थे काफ़ी, और अभी कभी हाथ में आ जाए तो छोड़ते तो नहीं हूँ मैं, तब भी लगी रहती हूँ कि ख़त्म करके उठूँगी। तो वो भी इन्जॉय कर रहा था। और इसके अलावा आज मैंने बनाए थे क्रैकर्स। ये क्रैकर्स मैंने ख़ुद फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं और बहुत अच्छे बने थे, और ये बहुत अच्छा एक सोर्स है प्रोटीन का। मैं इसकी रेसिपी इसलिए नहीं बनाई कि अगर ख़राब बन गए तो फिर, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छे बन गए थे, और जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो फिर इसकी रेसिपी ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो भी है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और इसके अलावा आज मैंने बनाया था लंच, जिसमें मैंने बनाया था मिक्स सब्जियां थी, शिमला मिर्च, आलू, और साथ में चिकन ब्रेस्ट, और इसके बन के कुछ शक्ल इस तरीके की आ गई थी। सिंपल तरीका इसको बनाने का, मसाला भूनें और बीच में सब्जियां डाल दें और बन जाता है। और इसके साथ मैंने बच्चों के लिए तो बनाए थे चावल, और मेरे मियाँ साहब खाते हैं रोटी। और इसके बाद मैं गई थी जनाब दोबारा से सिटी के अंदर, क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट थी। और इसी के साथ मेरा जो व्लॉग है वो भी ख़त्म होता है। मिलते हो आपसे अगले व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।